हार्ट यानी कि हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी लाइफ टाइम जब तक हम जीते हैं, हमारी फर्स्ट ब्रीथ से लेकर हमारी लास्ट ब्रीथ तक कंटिन्यूअसली बिना थके बिना रुके लगातार काम करता रहता है। हमारे दिल का मेन काम होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को खून पहुंचाना। तो यदि हमारे दिल में कोई कमी आती है या कोई भी खराबी आती है तो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स भी उससे अफेक्टेड होते हैं। सो आज हम जानने वाले हैं कि जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है या कोई भी परेशानी यदि हमारे दिल में होती है तो हमारी बॉडी कुछ साइंस शो करती है। उन साइंसों को देख करके आप अपने दिल की बीमारी का एक आइडिया लगा सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आप डॉक्टर से जाकर के टेस्ट भी करा सकते हैं। तो कौन से हैं वो साइंस, चलिए जान लेते हैं। हमारे दिल की बीमारी का सबसे पहला साइन आता है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस फूलना या फिर धीरे धीरे सांस आना। अक्सर जब हम रनिंग करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो इसे सांस फूलना बोलते हैं। तो यदि ये नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको हो रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा काम करने के बाद, थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद ही आपकी सांस फूलने लगती है तो ये आपकी हार्ट की डिजीज का एक साइन हो सकता है। दूसरा साइन आता है हमारा एक्स्ट्रा फटीग, यानी कि बहुत जल्दी थकान हो जाना। आपने देखा होगा जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आप थकान महसूस करते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा काम करके थोड़ी देर में ही थकान महसूस करने लगते हैं तो ये आपके दिल की बीमारी का एक साइन हो सकता है, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज में या फिर वल्वुलर हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का नेक्स्ट साइन होता है स्लीप एपनिया या फिर स्नोरिंग। इसका मतलब है आपको नींद का ना आना या फिर नींद में खर्राटों का आना। ये भी हार्ट डिजीज का एक साइन हो सकता है। हमारी हार्ट डिजीज का नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है स्वेलिंग, यानी कि सूजन आ जाना। जब हमारा हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता है तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक प्रॉपरली वो ब्लड पहुंचाने में सक्षम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में या फिर हमारी एंकल्स में सूजन आ जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छे से हो नहीं रही है तो उनमें भारीपन आने लगता है और वो फूलने लगते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे पैरों में और एंकल्स में सूजन आने के और भी कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाकर के कंफर्म जरूर कराना चाहिए कि किस वजह से वो सूजन आ रही है। यदि हार्ट की वजह से आ रही है तो उसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हार्ट डिजीज का नेक्स्ट साइन आता है कि आपको अपनी चेस्ट पे बहुत भारीपन, हैवीनेस महसूस होती है, या फिर आपको हल्का हल्का या कभी कभी सीवियर पेन भी आपको चेस्ट पे महसूस हो सकता है। इसके दौरान आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी चेस्ट के ऊपर किसी ने कोई बहुत हैवी चीज रख दी है, बहुत भारी चीज आपकी चेस्ट पे रखी हुई है, ऐसा महसूस होने लगता है। ये यदि आपको ऐसा लगता है तो ये भी आपकी हार्ट में किसी ब्लॉकेज या फिर किसी परेशानी का साइन हो सकता है। हार्ट डिजीज का नेक्स्ट सिम्टम आता है कि आपकी हार्ट की रेट और रिदम में चेंज आ जाना। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि जिन पेशेंट्सों को हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो उनकी कभी कभी सांस तेज चलने लगती है, हार्ट बीट उनकी कभी कभी फास्ट हो जाती है और कभी कभी स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वर्क कर रहे हैं तभी ऐसा होता है, कभी कभी बैठे बैठे भी उनकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं और कभी कभी बैठे बैठे स्लो हो जाती हैं। इसको पैल्पिटेशन बोला जाता है। ये भी एक हार्ट डिजीज का साइन होता है। हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से कभी भी रिदम तेज हो जाती है, रेट इंक्रीज हो जाता है या फिर कभी कभी डिक्रीज हो जाता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तब भी आपको डॉक्टर से जाकर के चेक कराना चाहिए। हार्ट डिजीज का नेक्स्ट लास्ट सिम्टम है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द परसिस्टेंट कफ, यानी कि जिन लोगों को लगातार कफ या खांसी रहता है, ये भी हार्ट डिजीज का एक सिम्टम हो सकता है। क्योंकि जब आपको कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यू होता है तब आपके लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बार बार खांसी आना या फिर लगातार कफ रहने जैसी समस्या फेस करनी पड़ती है।
तो ये भी एक हार्ट डिजीज का सिम्टम हो सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनको देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको हार्ट डिजीज हो रही है या फिर उसकी शुरुआत हो चुकी है। इन सिम्टम्स के थ्रू आपको सिर्फ एक आइडिया लगता है, आप इन सिम्टम्स से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर के अपना टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए और कंफर्म करा लेना चाहिए, ताकि शुरुआती स्टेज में ही आप उसको ट्रीट करा सकें और उसकी परेशानी और ज्यादा सीवियर ना हो, हार्ट से रिलेटेड किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।